जय श्री राम भक्तों। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह असंभव को भी संभव बना देती है। सच्चे मन से की गई भक्ति भगवान तक जरूर पहुंचती है। यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने उसे जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल से बचा लिया। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह हर दिन सुबह उठकर स्नान करता और पूरे मन से हनुमान जी की पूजा करता। रामदास की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास ना अच्छी नौकरी थी, ना ही ज्यादा पैसे थे। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। वह हमेशा कहता, जो भी है हनुमान जी की कृपा से है। गांव वाले उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामदास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर मंगलवार और शनिवार को रामदास व्रत रखता था। मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता और गरीबों को खाना खिलाता। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव में अचानक सूखा पड़ गया। पानी खत्म हो गया। लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। सब लोग परेशान हो गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, अब सिर्फ भगवान ही हमें बचा सकते हैं। रामदास ने यह सुना तो वह सीधे मंदिर गया। उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे बजरंगबली, आप तो संकट मोचन हैं। कृपा करके हमारे गांव को इस संकट से बचाइए प्रभु। वह दिन रात मंदिर में बैठकर प्रार्थना करने लगा। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। लोग उसे पागल समझने लगे। एक व्यक्ति बोला, अरे रामदास, इससे कुछ नहीं होगा, मेहनत करो, मेहनत से कुछ भी संभव है। लोग उसे करो, भगवान कुछ नहीं करेंगे। लेकिन रामदास ने जवाब दिया, भगवान जरूर सुनेंगे, बस सच्चा विश्वास होना चाहिए। 3 दिन तक लगातार भक्ति करने के बाद चौथे दिन कुछ अजीब हुआ। रात के समय रामदास को एक सपना आया। सपने में हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। रामदास की आंख खुल गई। वह बहुत खुश हुआ। सुबह होते ही रामदास गांव के बाहर उस बरगद के पेड़ के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि जमीन थोड़ी गीली है। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वहीं खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद अचानक वहां से पानी निकलने लगा। धीरे धीरे पानी तेज बहने लगा। यह देखकर रामदास खुशी से चिल्लाया, जय हनुमान। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहां सूखा पड़ा था वहां अब पानी बह रहा है। सब लोग हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने कहा, यह कोई चमत्कार है। रामदास बोला, यह हनुमान जी की कृपा है। जो लोग रामदास का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसके सामने सिर झुकाने लगे। एक व्यक्ति बोला, हमें माफ कर दो रामदास, हमने तुम्हारी भक्ति को नहीं समझा। रामदास मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं, हनुमान जी को धन्यवाद कहो। उस पानी से पूरे गांव की समस्या खत्म हो गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोगों ने मिलकर वहां एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। अब हर दिन वहां भजन कीर्तन होने लगा। एक दिन फिर रामदास की परीक्षा हुई। उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब इनका बचना मुश्किल है। लेकिन रामदास ने हनुमान जी का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह बार बार कह रहा था, जय श्री राम, जय हनुमान। रात के समय फिर से चमत्कार हुआ। कमरे में तेज प्रकाश हुआ। वहां हनुमान जी प्रकट हुए। रामदास ने के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे भक्त, तुमने सच्ची भक्ति की है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह होते ही रामदास पूरी तरह ठीक हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कठिन समय में भगवान का नाम नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी की एक पवित्र और कथा हम सुनते हैं।
भारत की पावन भूमि पर सदियों से देवताओं की महिमा गाई जाती रही है। उन्हीं में से एक हनुमान जी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक। वे केवल एक देवता ही नहीं बल्कि उस हर भक्त के सच्चे मित्र है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। कहा जाता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे साधारण इंसान की है जिसकी जिंदगी में कठिनाइयां थी, लेकिन अटूट विश्वास और हनुमान जी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पिता बीमार रहते थे, माँ घर संभालती थी और छोटी बहन की शादी की चिंता भी अलग लगी रहती थी। एक दिन गांव में मंदिर में उसने पहली बार हनुमान जी की आरती सुनी। पंडित जी जोर से गा रहे थे, बजरंग बली की जय। उस दिन रामू के दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले दिन से रामू रोज सुबह मंदिर जाने लगा। वह सच्चे मन से प्रार्थना करता, हे हनुमान जी मेरी मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। शुरू में कुछ नहीं बदला, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वह हर मंगलवार और शनिवार को व्रत रखने लगा और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसके मन में एक अटूट विश्वास पैदा हो गया। एक दिन अचानक रामू के पिता की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज में बहुत पैसा लगेगा। रामू के पास पैसे नहीं थे। वह रोते हुए मंदिर गया और हनुमान जी के सामने गिर पड़ा। हे बजरंगबली, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसी रात उसे एक सपना आया। रामू ने देखा कि एक विशाल तेजस्वी रूप उसके सामने खड़ा है। वह थे हनुमान जी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत रामू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह तुम्हें रास्ता मिलेगा। रामू अचानक जग गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे विश्वास हो गया कि कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन रामू शहर गया काम ढूंढने। वहां एक व्यापारी को मजदूर की जरूरत थी। रामू ने ईमानदारी से काम किया। कुछ ही दिनों में व्यापारी उसकी मेहनत से खुश हो गया और उसे अस्थायी नौकरी दे दी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। रामू ने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में उसके पिता ठीक हो गए। उसकी बहन की शादी भी अच्छे घर में हो गई। रामू हर सफलता का श्रेय सिर्फ एक को देता, वे थे हनुमान जी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक दिन व्यापारी के यहाँ चोरी हो गई। शक रामू पर गया। सबने कहा रामू चोर है। रामू टूट गया। फिर वह मंदिर गया और बोला, हे हनुमान जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी रक्षा करें। अगले ही दिन असली चोर पकड़ा गया। रामू निर्दोष साबित हुआ। व्यापारी ने उससे माफी मांगी और उसने अपने व्यवसाय में साझेदार बना लिया। यह सब देख गांव वाले भी चौंक गए। अब रामू एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और हर किसी को यह कहता, अगर सच्चे दिल से हनुमान जी को पुकारोगे तो वे जरूर सुनेंगे। एक दिन ध्यान करते समय रामू को फिर से वही दिव्य अनुभूति हुई, मानो हनुमान जी उससे कह रहे हैं, भक्ति में शक्ति है, सच्चाई और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। धैर्य और मेहनत से सब कुछ संभव है। दोस्तों, हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि हर संकट में साथ देने वाले सच्चे मित्र हैं। अगर आप भी जीवन में परेशान हैं तो बस एक बार सच्चे दिल से उन्हें पुकारिए। जय बजरंग।